हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बूलियन अलजबरा जो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में उनकी कुछ रूल्स है। तो इस वीडियो में मैं 4 रूल्स आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट रूल जो है ये ए प्लस ज़ीरो है। अब ए प्लस ज़ीरो का रिज़ल्ट हमारे साथ ए आया है। ये किस तरह आया है? सबसे पहले आपने टारगेट ये करना है, ये सिंबल सही है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब ये है कि ये और गेट यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक और गेट को बनाऊंगा, सही है। अब और गेट पर 2 इनपुट्स है, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट ज़ीरो है। अब यहाँ पर आउटपुट में हमारे साथ क्या आएगा? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए का वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गया तो ए का वैल्यू अगर ज़ीरो आ गया तो ये दोनों हम ऐड करेंगे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे साथ ज़ीरो आएगा। अगर ए का वैल्यू वन है तो इसका मतलब ये है कि ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये टर्मिनल ज़ीरो है और ये टर्मिनल वेरिएबल है, ये ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ए जो है वन है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ए को इस टर्मिनल के साथ ऐड करूँगा और ए का वैल्यू वन है तो वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंड गेट है ये डिपेंड करता है इस ए पर। ए का वैल्यू जो भी होगा वो आपका आउटपुट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए। अब आते हैं सेकेंड गेट की तरफ। अब दोबारा आपने टारगेट ये चीज़ करना है। तो और गेट है, प्लस निशान है तो इसका मतलब कि और गेट है। तो आपने दोबारा और गेट बनाना है। इसका एक टर्मिनल तो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसका वैल्यू वन है। दूसरा टर्मिनल जो है ये वेरिएबल है। तो ये ए जो है ये ज़ीरो भी हो सकता है और ये ए वन भी हो सकता है। अब अगर हमारे पास ए का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? तो मैं सिंपल इस ए का वैल्यू जो है इसको उठाऊंगा और इस टर्मिनल के साथ ऐड करूंगा तो इस टर्मिनल पर वन है और ए का वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अब अगर ए का वैल्यू वन आ गया, अगर ए का वैल्यू वन आ गया तो इस ए की वैल्यू को हमें उठाऊंगा और इस टर्मिनल के साथ ऐड करूंगा तो वन प्लस वन इक्वल टू वन। अब ये टू नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हमें पता है कि वन प्लस वन इक्वल टू वन। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ए प्लस वन इक्वल टू वन। अब एक टर्मिनल वन है तो दूसरे टर्मिनल पर ये डिपेंड नहीं करता। अगर ये वैल्यू ज़ीरो है, अगर ये वैल्यू वन है तो आउटपुट आपके साथ फिर भी वन आएगा। अगर ज़ीरो हो और वन हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में वन मिलेगा। अब आते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल में आपने फिर ये चीज़ टारगेट करना है। तो ये चीज़ ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो डॉट है ना ये यूज़ होता है एंड गेट के लिए। तो सबसे पहले आपने एंड गेट बनाना है। अब एक एक इनपुट ये है, सही है, और दूसरा इनपुट आपके साथ फिक्स है, वो ज़ीरो है। अच्छा, तो एक इनपुट पर मैंने ए दिया है और दूसरे इनपुट पर मैंने ज़ीरो दिया है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? अगर ए का वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर मुझे ज़ीरो मिलेगा आउटपुट में। अगर ए का वैल्यू वन है तो वन मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इक्वल टू अगेन ज़ीरो। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर ए का वैल्यू वन है और अगर ए का वैल्यू ज़ीरो है तो आपके साथ फिर भी रिज़ल्ट में ज़ीरो ही मिलेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है ये ए पर। तो इसका वैल्यू ज़ीरो आएगा आपके साथ रिज़ल्ट में। अब यहाँ पर हमारे साथ दोबारा ए डॉट ए इक्वल टू ए आ गया। अब हमने पहले रूल में भी यहाँ इस तरह रिजल्ट है लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर डॉट का निशान है। तो प्लस में आपके साथ क्या आएगा कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए। अब यहाँ पर एक टर्मिनल ज़ीरो है, दूसरा वेरिएबल है तो यहाँ पर प्लस निशान है। अगर मैं इसके साथ वन ऐड करूँ
तो आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर ए को मैं 0 दूँ तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये ए का जो वैल्यू है होगा वो आउटपुट होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि अब एक टर्मिनल तो फिक्स है 1 है, और फिर मल्टीप्लिकेशन है और ए है। अगर ए का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अगर ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ए डॉट 1 इक्वल टू ए का जो भी वैल्यू होगा आउटपुट आपकी साथ वही होगा। अब ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब है कि एंड गेट है। तो एक टर्मिनल वेरिएबल है, दूसरा टर्मिनल कांस्टेंट है, और आपके साथ आउटपुट में क्या आएगा। अगर ए का वैल्यू मैं रखूँ 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0। सही है। अगर ए का वैल्यू मैं रखूँ 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देख सकते हो कि ए का जो भी वैल्यू है वो आपके साथ आउटपुट है। सही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ए डॉट 1 इक्वल टू ए। तो ये रूल आपने याद करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।